इंसान की जब सच में बुद्धि खुल जाए तभी वो इंसान होता है। बाकी समय तो वो बस बेहोशी में काम करता रहता है। उसे पता नहीं होता वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। भले इंसान कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन अगर उसे किसी भी क्षण पश्चाताप हो जाता है तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। जीवन में अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं और इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं बुद्ध और कहते हैं, भिक्षा आम दे हैं, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता। बौद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं। क्या वो यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पवार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल बढ़ गया है। और हमने तो यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्ति है और भी बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपा करके आप बाहर न जाएं क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलिमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, वहीं बुद्ध आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलिमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गई में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक साथ मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख माल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। अंगुलिमाल मन ही मन सोचता है, मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं, यह मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है वह देख ही नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने की माला पूरी करनी है। अंगुलिमाल बुद्ध को आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर भी बुद्धमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते। अंगुलिमाल और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बुद्ध को आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर भी बुद्ध अंगुलिमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपनी मार्ग में आगे बढ़ते रहते हुए बाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर रुक जाते हैं। माल बुद्ध के पास जाता है और इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं बुद्ध और कहते हैं, भिक्षा आम दे हैं, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता। बौद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई बाहर नहीं आता।
फिर अचानक से दरवाजा खुलता है जिसमें एक व्यक्ति बाहर निकालता है और वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को इस गांव की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है यह अंगुलिमाल और उसे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगली मालिक राक्षस है, उसी जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी में वह किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो यह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल बढ़ गया है। और हमने तो यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्ति है और भी बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपा करके आप बाहर न जाएं, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलिमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, वहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलिमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक साथ मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख माल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। अंगुलिमाल मन ही मन सोचता है, मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है वह देख ही नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने की माला पूरी करनी है। अंगुलिमाल बुद्ध को आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर भी बुद्ध माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते। अंगुलिमाल और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बुद्ध को आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर भी बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपनी मार्ग में आगे बढ़ते रहते हुए बाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है। वह साधु रुख फिर रुक जाते हैं। माल बुद्ध के पास जाता है और उससे कहता है, सन्यासी, तू मेरे आदेश के बाद भी रोका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तो भी चलते जा रहे हैं। वही माल यह समझ नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ आता है, सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी डर नहीं रहा है। अंगुलिमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदिमानव हो? बुद्ध कहते हैं, नहीं तो मानव। बुद्ध की यह बात हुई माल के हृदय पर लगती है। जीवन में पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु अंगुलिमाल इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और वह
से पूछता है, साधु ऐसा तूने क्यों कहा? तो कब का रुक चुका है, जबकि 2 तो चल रहा था। तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध फिर से कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका, यानी मैंने ऐसे बुरे कर्म करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है। सब जीना चाहते हैं, वस्तु में उन्हें करुणा से देखने का प्रयास रहा है। बुद्ध के ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय पर दोबारा से चोट करते हैं, परंतु है दोबारा बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बात को वह क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या क्या करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम न करुणा, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत दुख दिया है। माल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोहमाया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह बैठती है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलिमाल, अगर इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से डेपर की पत्ती को हटाना होगा जो केवल तुम्हारी बुराई ही देखते हैं। तीसरी बार बुद्ध के शब्द सुन अंगुलिमाल का खुद पर से संयम भर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है पहली बार उसका आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोध करने का नाटक करके बुद्ध से कहता है कि तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हो, बस जागृत हो, और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरी मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलिमाल अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस छंद रुकी। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलिमाल माल के हाथ से तलवार नीचे गिर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? अंगुलिमाल होते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते है, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलिमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत सारे हत्याएं की हैं और बहुत बात की है। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलिमाल कहता है, अब मैं पुनः जीवन के और नहीं लौट सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, अंगुलिमाल तुम्हें इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलिमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलिमाल कहता है, मैं जितनी भी अच्छे कार्य क्यों न कर रहा हूँ, परंतु लोग मुझे उस दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलिमाल, अगर तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दिखाऊंगा और मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा और मैं तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलिमाल पूछता है, क्या ये सही में हो सकता है? बुद्ध कहते हैं,